आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो है एशिया का सबसे छोटा देश। लेकिन इस देश को कम आंकने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये देश है छोटा पैक बड़ा धमाका। इस देश के सफेद बीचेस हैं पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत। दुनिया भर के बेहद खूबसूरत समुद्री जीवों का घर है ये देश। इस देश की स्थापना एक भारतीय राजकुमार ने की थी और ये देश है हम भारतीयों का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम हिंद महासागर में स्थित देश मालदीव की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा देश अपनी अचंभित कर देने वाली खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इस देश की खूबसूरती का दीदार करने के साथ ही जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप भी इस देश की सैर पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिंद महासागर में स्थित मालदीव का कुल क्षेत्रफल मात्र 298 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया का सबसे छोटा देश है। ये देश 1200 आइलैंड्स से मिलकर बना है। हालांकि इनमें से केवल 200 आइलैंड पर लोग रहते हैं और लगभग 200 आइलैंड को पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है। मालदीव की जनसंख्या लगभग 5,50,000 है। इस देश की 98.4% आबादी मुस्लिम है। इस देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। इस देश की जीडीपी $8.972 बिलियन है। वही जीडीपी पर कैपिटा $23,343 है। मालदीव की राजधानी है माले और माले इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की आबादी है 2,27,486। वहीं इस शहर का क्षेत्रफल है 8.30 स्क्वायर किलोमीटर। माले शहर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आजाद होने के बाद मालदीव को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भारत था। मालदीव इस दुनिया का सबसे नीचा देश है। समुद्र तल से इस देश की ऊंचाई है मात्र 1.5 मीटर। सबसे नीचे स्थित होने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ने पर सबसे पहले इसी देश का अस्तित्व खतरे में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए 2009 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया था ताकि दुनिया के देशों को ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के बढ़ते स्तर के खतरे से आगाह किया जा सके। मालदीव देश की स्थापना 270 बीसी के आसपास कलिंगा साम्राज्य के राजकुमार सोरुदासा रुणा एदित्या ने की थी। इस राजकुमार को सजा के तौर पर अपने राज्य से निकालकर मालदीव भेज दिया गया था। इन्होंने मालदीव में एदित्या डेंसिटी की स्थापना की और मालदीव के पहले राजा बने। मालदीव के राजा के रूप में ये दीवा मारे के नाम से जाने जाते हैं। हिंद महासागर में स्थित होने के कारण मालदीव अरब और हिंदुस्तान के व्यापारियों के बीच का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। यही वजह है कि आज भी मालदीव की संस्कृति काफी हद तक भारतीय संस्कृति और अरब संस्कृति से मिलती जुलती है। लगभग 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म इस देश का प्रमुख धर्म हुआ करता था। इसी सदी में मालदीव में इस्लाम का आगमन हुआ और धीरे धीरे ये देश इस्लामिक राष्ट्र में बदल गया। इस देश में रिजॉर्ट और क्लब के अलावा किसी भी जगह पर शराब पीने की इजाजत नहीं है। मालदीव में वीकेंड की छुट्टियां सैटरडे और संडे के बजाय फ्राइडे और सैटरडे को होती है। मालदीव के बीच अपने सफेद रेत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश के बीच के रेत क्वार्ट्ज के बजाय कोरालिन से बने हुए हैं। यही वजह है कि इनका रंग सफेद है। कोरालाइन रेत काफी दुर्लभ है। दुनिया के केवल 5% बीच पर ही ये रेत मौजूद है और मालदीव के लगभग सभी बीच पर ये रेत मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया भर के सैलानी इस अनोखे बीच का दीदार करने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव के बीच में सफेद रेत के पैरट फिश का भी काफी ज्यादा योगदान है। पैरट फिश कोरल्स को खाते तो हैं, लेकिन वो इन्हें पचा नहीं पाते। अनडाइजेस्टेड कोरल सफेद रेत के रूप में इनके शरीर से बाहर निकल जाता है। पैरट फिश पूरे साल भर में लगभग 1 टन सफेद रेत प्रोड्यूस करते हैं। मालदीव में मुख्य तौर पर 2 मौसम होते हैं, विंटर नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून और रैनी साउथ वेस्टर्न समर। यहाँ के आसमान पर लगभग हर समय बादल छाए रहते हैं और यहाँ बारिश भी काफी ज्यादा होती है। समुद्री कछुए की 7 में से 5 प्रजाति मालदीव में पाई जाती हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से मालदीव दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में घूमने आने वाले पर्यटक बेफिक्र होकर अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। कौड़ी के भाव वाले जुमले तो आप हमेशा सुनते रहते होंगे। मध्यकाल के दौरान कौड़ी मालदीव की आधिकारिक करेंसी हुआ करती थी। मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का पेड़ है। नारियल का वृक्ष इस देश की पहचान भी है।
क्या आप जानते हैं कि मालदीव के पास भी धोनी है? जी हाँ, आपने सही सुना, और मालदीव का धोनी भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस धोनी का संबंध किसी खेल से नहीं, बल्कि मालदीव के पारंपरिक नाव को धोनी कहा जाता है। मालदीव दुनिया के उन गिने चुने जगहों में शामिल है जहां आप सालों भर व्हेल शार्क का दर्शन कर सकते हैं। मालदीव के कोरल रीफ्स पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। इसे सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। मालदीव के समुद्र का कलर भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइलैंड के करीब समुद्र हल्का हरा रंग का होता है, वहीं दूर जाने पर यह डीप ब्लू रंग में बदल जाता है। यहाँ के पानी की क्लैरिटी भी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से आप समुद्र में काफी गहराई तक कई सारी खूबसूरत मछलियों को साफ साफ देख सकते हैं। मालदीव का ज्यादातर हिस्सा पानी ही है और ज्यादातर आइलैंड एक दूसरे से दूर दूर है। इस वजह से सफर के लिए ज्यादातर बोट, शिप या फिर एम्फीबियन एयरक्राफ्ट्स का उपयोग किया जाता है। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट्स ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो पानी के ऊपर ही लैंड कर सकते हैं और पानी के ऊपर से ही टेक ऑफ भी कर सकते हैं। यदि आपको मालदीव के समुद्र के गहराई की सैर करनी है, लेकिन आप ड्राइविंग करना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप व्हेल सबमरीन से समुद्र की गहराई का सैर कर सकते हैं। इस सबमरीन में बैठकर आप बेहद करीब से समुद्र जीवों को देख सकते हैं। मालदीव में कई सारे ऐसे 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं जो पूरी तरह से पानी के ऊपर बने हुए हैं। वहीं कई ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो समुद्र की गहराई में बनाए गए हैं। इन रेस्टोरेंट्स में डिनर करने का अपना एक अलग ही मजा है। मछलियों और दूसरे खूबसूरत समुद्री जीवों के दर्जनों प्रजातियों के साथ ही इस देश में व्हेल और डॉल्फिन की 21 प्रजातियां पाई जाती हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए मालदीव किसी जन्नत से कम है। आप यहाँ फ्लाई बोर्डिंग, फ्री डाइविंग, जेट स्कीज, कयाकिंग, काइट सर्फिंग, पैरासेलिंग, सर्फिंग, वेकबोर्डिंग, वाटर स्कीइंग और अंडर वाटर स्कूटर्स इत्यादि का लुत्फ उठा सकते हैं। मालदीव हम भारतीयों का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन तो है ही, दुनिया के बाकी देशों के कपल भी इस देश में अपना हनीमून मनाने आते हैं। यहाँ हनीमून पर आए लोगों की प्राइवेसी और लग्जरी का खास ख्याल रखा जाता है। मालदीव में हर साल लगभग 15 लाख लोग घूमने आते हैं, जिसमें भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। एटॉल ट्रांसफर, नेशनल म्यूजियम, सुल्तान पार्क, हल्हुमेल बीच, सिनामेल ब्रिज, मेल आइलैंड, कोमोकोका आइलैंड, इम्बुधु फेनोलू आइलैंड, बारोस आइलैंड, ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद, ओल्ड फ्राइडे मस्जिद, नेशनल म्यूजियम, हुलहुमेल मस्जिद, सुनामी मॉन्यूमेंट, मस्जिदी मागो इत्यादि जगह इस देश के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल है। मालदीव के बारे में सारी जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और दुनिया के देशों के बारे में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।